हेलो प्यारे बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से सिलेक्टिव लर्निंग अड्डा में। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th वाले बच्चों के लिए। यहाँ पर आज हम बढ़ेंगे फिजिक्स में। पहला चैप्टर आपका होता है मापन। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहीं से बच्चों को है ना कंसेप्ट क्लियर होते हैं। जो बच्चा पहला चैप्टर छोड़ देता है ना, उसके लिए आगे बहुत मुसीबत आ जाती हैं, फिर उसे समझ में नहीं आता मतलब फिजिक्स को कैसे पढ़ना चाहिए। तो आज आपको हम यही सब चीज़ समझाने वाले हैं। स्टार्ट आपको कैसे करना है, क्या दिमाग में चलना चाहिए आपके, है ना, जब इस चैप्टर को हम पढ़ना चालू करते हैं। नहीं क्या होता है, कुछ लोग नाम के लिए पढ़ लेते हैं, जैसे कुछ लोग होते हैं नहीं शादी के लिए पढ़ते हैं। ठीक है, वो सोचते हैं बस क्लास 12 किसी तरह से पास हो जाऊं, फिर शादी वादी हो जाए, फिर मज़े आ जाएंगे, फिर आगे बच्चे हो जाएंगे, फिर कोई बात नहीं। ठीक है, तो मुझे वो काम नहीं करना है, वही करना है तो फिर पढ़ो मत, पास हो जाओगे आप ऐसे। तो आज हमें स्टडी करना है किस पर, मापन पर। तो इसको इसको है ना स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं फिजिक्स आपको कैसे पढ़ना है। देखिए, पहले नंबर तो आपको है ना फंडामेंटल चीज़ें समझनी है। ठीक है, मतलब फिजिक्स में घुसते ही आपको पहले पता चलना चाहिए हमें क्वेश्चन करने हैं। क्या करने हैं? क्वेश्चन किससे? अपने दिमाग से। जब दिमाग से करना सीख जाएंगे तो दूसरे से भी पूछना सीख जाएंगे। अगर आप अपने आप से क्वेश्चन नहीं पूछ पाएंगे तो आप किसी और से भी नहीं पूछ पाएंगे। आप में इतनी औकात नहीं है कि आप किसी दूसरे से क्वेश्चन कर सको जब तक आप अपने आप से क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। पहले नंबर तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए? क्वेश्चन आने चाहिए। सर क्यों पढ़ रहे हैं, क्या ज़रूरत है इसकी, कहाँ पर इसका यूज होगा, या ये चीज़ है ना क्यों आया, है ना, यही क्यों, दूसरा क्यों नहीं आया। ठीक है, तो अब आपके है ना दिमाग में ये सब चीज़ें चलनी चाहिए। ठीक है, क्यों, क्या होता है ना, जितने भी रहस्यमय चीज़ें होती हैं सब यहीं से आपको है ना सॉर्ट आउट होती हैं। तो आपको है ना यहाँ पर दिमाग में है ना कोई यहाँ पे फॉर्मूला नहीं है, आप पहले ध्यान रखिए। फिजिक्स में कोई फॉर्मूला नहीं है, ना तो कोई कंसेप्ट है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, कंसेप्ट बनते हैं, कंसेप्ट बिगड़ते हैं। तो आज एक बन गया, कुछ दिन तक चलेगा, कुछ सालों तक चलेगा, कोई नया साइंटिस्ट आएगा उसको चेंज कर देगा पूरा। ठीक है, अगर आप पूरी पुरानी थ्योरी पढ़ेंगे ना तो यही सब चीज़ पीछे देखा जा रहा है। भाई एक तरंग के ऊपर पूरा बवाल चल रहा था कई सालों से, धीरे धीरे करके उसको सॉर्ट आउट किया गया। जब आप क्लास 11th की है ना, क्या पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे बोलो? केमिस्ट्री पढ़ेंगे पहला चैप्टर। तो वहाँ पे आपको अच्छे से समझाया जाएगा कि जो आपके प्रकाश होते हैं ना, प्रकाश को अलग अलग तरह से डिफाइन किया जाएगा। तो सबको है ना अपना अपना राय है ना देना चाहिए, है ना। वहीं से आपका एक थ्योरी बनती है, एक कंसेप्ट बनती है, बट उसी को हम थोड़ा और चेंज कर सकते हैं। तो आप बढ़िया बच्चे हैं तो आप आज से समझेंगे हर चीज़ें लॉजिक तरीके से, हुआ तो क्यों हुआ है और इसी की ज़रूरत क्यों है। ठीक है, अब जैसे हमारा स्टार्ट होता है मापन। अब मैं आपसे है ना यहीं पे क्वेश्चन करता हूँ, क्या मापन क्या होता है, क्यों ज़रूरी है? भाई क्यों मापन करते हैं? आप जाते हो दुकान पे, है ना, 1 किलो चीनी ही क्यों लेते हो, किलो में क्यों लेते हो? ठीक है, दिमाग में अब तुम्हारे चलना चाहिए। ठीक है, हम पसेरी में क्यों नहीं लेते हैं, जाते हैं कटोरे में क्यों नहीं ले आते? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो चलिए बात करते हैं मापन के ऊपर, है ना। देखिए, मापन का मतलब यहाँ पे समझा जाए, है ना, मापन की आवश्यकता क्यों है। तो आप पहले आप पुराने पुराने चीज़ों पर जाएं। जैसे पहले शादियाँ होती थी, क्या होती थी शादियाँ, तो शादियों में क्या होता था ना कि हम घर से चावल देते थे, आटा देते थे, और ऐसे हम उसको है ना समझ करके, अंदाज करके है ना बांध देते थे पौवा पसेरी में। किसमें? पौवा पसेरी में। ठीक है, किसी के यहाँ कुछ मतलब जैसे होता है ना, कटोरा होता है ना, कटोरे से माप माप करके है ना भर देते हैं। लेकिन मान के चलिए किसी के यहाँ तुमने 5 कटोरे दे दिए। ठीक है, अब उसे देना होगा, क्या पता तुम्हारा कटोरा ना हो, छोटा हो या बड़ा हो, तो क्या इक्वल अमाउंट आएगा? नहीं आएगा ना, वो समझ करके देगा। तो कहीं ना कहीं उस मापन में कुछ कमियां हैं। ठीक है, पहले ज़माने में क्या होता था भाई, जैसे हमें टाइम पता करना है तो सब लोग अपने घर में है ना घड़ा बांध के रख लेते थे। ठीक है, घड़े में नीचे होल कर देते थे। तो होल करने के बाद क्या करते थे, पानी उसमें भर देते थे, और पानी धीरे धीरे करके ना टपकता रहता था। जब उसमें से घड़े में से पानी ख़त्म हो जाता था, ठीक है, तो वो ये समझ जाते थे कि एक पहर ख़त्म हो गया। और कुछ जगह ऐसा था ना कि एक एक दिन मतलब 24 घंटे के बाद घड़ा ख़त्म होता था। कहीं कहीं है ना मतलब जैसे सुबह में भरा, दोपहर में ख़त्म हो गया, फिर दोपहर को भरा, शाम को ख़त्म हो गया, 2 बार चलता था। तो देखो, सब जगह अपने अपने, है ना, अपने आप, है ना, सब जगह अलग अलग क्या है, मेजरमेंट्स हैं, बट वो सही नहीं है। अगर आप इंडिया में घड़ा, भाई सब जगह घड़ा एक जैसा थोड़ी बना सकते हैं, दिक्कत तो रहेगी रहेगी, कोई मशीन थोड़ी है वो। अपने इंडिया में कुछ और घड़ी के हिसाब से टाइम है, इंडिया में छोड़ो, अलग अलग
घर में, है ना, अलग अलग टाइम हो सकता है। अब सोचो, अलग अलग घर में अलग अलग टाइम हो सकता है, तो पूरे इंडिया में कैसा टाइम हो सकता है? बहुत ही गंदा, है ना। तो ऐसे दूसरे में देश में बात करें, वो कुछ और ही तरीका अपना देंगे, छत पे पानी भर देंगे, कहेंगे सर आराम से निकलता रहेगा, तो मैं समझ जाऊंगा। ठीक है, तो ये जो मेजरमेंट्स है ना, ये गलत है। पहले क्या होता था ना, हाँ, कोई चीज़ अगर आपको लेनी है लंबाई के हिसाब से, तो हाथ हाथ से मेजर करके देते थे, कहते थे 1 हाथ, 2 हाथ, 3 हाथ। और आज सोचो, किसी का हाथ ही छोटा हो, किसी का हाथ बड़ा हो, तो क्या वो मेजरमेंट सही होगा? नहीं सही होगा। तो अब आपको धीरे धीरे समझ में आना चाहिए, हमें लेंथ को या मास को या समय को या और भी जितनी चीज़ें होती हैं उनको निश्चित करने के लिए, क्या करने के लिए बोलो, निश्चित करने के लिए हमें एक स्टैंडर्ड की ज़रूरत होती है। किसकी ज़रूरत होती है? स्टैंडर्ड की ज़रूरत होती है। ठीक है, और उसी के हिसाब से हम हर चीज़ों को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। वहीं पे ज़रूरत होती है किसकी? मापन की। किसकी ज़रूरत होती है? मापन की। यानी कि किसी भी भौतिक राशि, अब आप कहेंगे सर भौतिक राशि क्या होती है, तो सुनिए, भौतिक राशि, भौतिक राशि, कोई आपसे पूछ ले भौतिक राशि भौतिक राशियाँ क्या होती हैं, तो ध्यान से सुना। भौतिक राशियाँ वही होती हैं जिसको हम मेजर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मेजर। ठीक है, अब ये नहीं हाथ से मेजर करें, ठीक है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से या किसी फॉर्मूले से, ठीक है, या थ्योरेटिकल या किसी इंस्ट्रूमेंट से, ठीक है, अगर हम उसको मेजर कर पा रहे हैं तो वो आपकी क्या होंगी? भौतिक राशियाँ होंगी। जैसे लेंथ है, मास है, समय है, क्या इन सब चीज़ों को हम मेजर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो यही आपकी क्या हैं, बोलो, भौतिक राशियाँ हैं। ठीक है, जब मैं बोलूँ भौतिक राशियाँ तो तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए? मास। क्या आना चाहिए? मास यानी कि द्रव्यमान। और उसके बाद लंबाई आना चाहिए, है ना, और समय आना चाहिए। और जैसे आपका धारा हो गया, ठीक है, पदार्थ की मात्रा हो गया, ये सब चीज़ें आपके दिमाग में आनी चाहिए। वेग हो गया, ठीक है, बल हो गया, त्वरण हो गया। ठीक है, अगर मैं बोलूँ भौतिक राशियाँ, इन सब चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं, किसी भी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू या किसी भी फॉर्मूले के थ्रू। ठीक है, तो वो आपकी क्या होंगी? भौतिक राशियाँ होंगी। अगर हम माप नहीं सकते हैं, क्या हम तुम्हारी खुशी को माप सकते हैं? क्या तुम्हारे दुख को हम माप सकते हैं? अरे नहीं यार, इतने हमारे अंदर औकात नहीं हो, तो बाबाओं का काम होता है। ठीक है, तुम्हें देख के बता देंगे तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है, पता नहीं होता उन्हें कुछ, बस उनका डेली का प्रैक्टिस होता है, उस बेस पे वो तुम्हें ना फंसा देते हैं। ठीक है, तो आप बाबाओं के चक्कर में ना रहें। ठीक है, अपने आप पे विश्वास करें, और आज से आप एक अच्छे बाबा बनने वाले हैं। किस दुनिया में? फिज़िक्स के दुनिया में। तो फिज़िक्स से डरना मना है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे भौतिक राशियाँ, यानी कि उन चीज़ों को हम मेजर कर सकते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट से या किसी भी फॉर्मूले से। वो आपके क्या होंगे, बोलो, क्या होंगे? भौतिक राशियाँ होंगे। ठीक, अब देखिए, मापन में आएगा भौतिक राशि। भौतिक राशियों को एक निश्चित मान प्रदान करने के लिए हमें 2 टर्म का यूज करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है भाई? उसी समय को, उसी लेंथ को, उसी द्रव्यमान को या और भी चीज़ें जो भी होती हैं उनको निश्चित करना है। तो मुझे 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, एक मानक मात्रक और एक आपका संख्यात्मक मान। ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट्स एंड न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, अब इसके बारे में समझते हैं। देखिए, मानक मात्रक, अब ये मानक का मतलब मान लिया गया है। ठीक है, ये कहीं से पैदा नहीं हुआ है, कहीं से पैदा नहीं हुआ है, इसको केवल क्या किया गया, बोलो, माना गया है। अब भाई किसने माना? तो देखिए क्या होता है ना, एक हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे एक जगह मीटिंग होती है। ठीक है, हर देश से, है ना, जो साइंटिस्ट में सीनियर होते हैं वो आकर के वहाँ पे बैठते हैं। ठीक है, और सारे देश के, और सभी कहते हैं कि हम ऐसा नियम लागू करने जाते हैं, करने चल रहे हैं कि ये नियम है ना सब देश में इक्वली लगेगा। जैसे 1 किलोग्राम है, तो 1 किलोग्राम अगर आप इंडिया में लेंगे, है ना, चाहे कुछ भी लें, तो जितना 1 किलोग्राम इंडिया में, वही चीज़ आपको, है ना, अमेरिका में मिलेगा, वही चीज़ ब्राज़ील में मिलेगा, वही आपको जापान में मिलेगा, वही आपको चाइना में मिलेगा, वही चीज़ आपको रसिया में, मतलब हर देश में आपको 1 किलोग्राम का मतलब 1 किलोग्राम, ना कम ना ज़्यादा। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड चीज़ें हैं, इनको माना गया है। अब हम मान सकते हैं हर चीज़ को। अभी क्या था ना, आपका जो द्रव्यमान माना गया था 1 किलोग्राम, ठीक है, पहले उसमें कुछ कमी आ गई थी। अब अभी 1-2 साल हुआ है, उसको चेंज कर दिया गया है। अब वो बोला गया ऐसे नहीं, ऐसे अब हम मानेंगे। तो ये सब चीज़ें ना मानने का एक तरीका होता है, एक आपका अंतर्राष्ट्रीय क्या होता है, मान्यता होता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय एक
लेवल पे मीटिंग होती है, जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, उन सब चीज़ों को डिसाइड करते हैं, निश्चित करते हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखा है, मानक में जिस भौतिक राशि हो, चाहे द्रव्यमान हो, चाहे मास हो, चाहे समय हो, चाहे कुछ भी हो, हमें क्या करना, उसको मापन करना होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसी का एक निश्चित मात्रा को हम क्या कर लेते हैं, मानक मान लेते हैं। यही सब देश में लगने वाला है। अब वो आधा हाथ और तिहा हाथ नहीं चलने वाला है, पौवा पसेरी चलने वाला नहीं है, घड़ी घंटा नहीं चलने वाला है, स्टैंडर्ड चीज़ें चलेंगी। मानक, मानक का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड, हम मान लेते हैं। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, मानक मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं, मानक मात्रक। और इसको है ना अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त करा देते हैं। इसका मतलब हर देश में वो चीज़ है ना इक्वली लगेगी। ठीक है, जैसे अगर हम द्रव्यमान की बात करें, द्रव्यमान को माना गया भाई किलोग्राम में। ठीक है, वो किलोग्राम की जगह तुम्हारा नाम भी रख सकते थे। ठीक है, इन्होंने तो माना है ना किलोग्राम लेंगे, इसका मात्रक तो किलोग्राम ले लेंगे। अगर मीटर में लिया है, अब यहाँ पे कोई नंबर होगा। ठीक है, सेकेंड ले लिया, सेकेंड की जगह तुम्हारा भी नाम रख सकते थे यहाँ पे। ठीक है, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। इनको इन्होंने निश्चित किया, द्रव्यमान को किलोग्राम में रखा, लंबाई को मीटर में रखा, समय को किस में रखा, सेकंड में रखा। ठीक है, अभी बात करते हैं अब किस पर, संख्यात्मक मान पर। ठीक है, ये क्या होता है ना, ये जितने टाइम से लिया जाता है मानक मात्रक का, वही उसका क्या होता है, संख्यात्मक मान होता है। तो देखो ना, भौतिक राशियों के परिमाण, परिमाण का मतलब वही नंबर, वैल्यू को प्रदर्शित करता है। जैसे 40 किलोग्राम, 40 किलोग्राम के आप हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जो मानक मात्रक हमने माना है ना, उसके आप 40 गुने हो। कितने गुने हो, 40 गुने हो। कितने गुने हो, 40 गुने हो। ठीक है, इसी को जो गुना वर्ड है ना, मानक मात्रक का जो गुना आता है जितने टाइम्स, वही उसका क्या होता है, संख्यात्मक मान होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी आपका संख्यात्मक मान। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, तो आप इसको अच्छे से नोट कर लें, फिर आगे हम बात करते हैं। अब बात करते हैं मूल राशियाँ और इनके मूल मात्रक पर। ठीक है, ये क्या होती हैं, देखिए मूल राशियाँ क्या होती हैं, जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, मूल राशियाँ कहते हैं। मूल का मतलब खुद बनी हो, किसी और से नहीं, इनको बनाया गया हो। ठीक है, किसी और से नहीं, बस उत्पन्न किया गया हो, किसी और से नहीं। ठीक है, मूल मतलब यहीं से सब कामें स्टार्ट होती हैं, काम जो होता है ना सब यहीं से स्टार्ट होता है। तो भौतिक मूल राशियाँ वही होती हैं जो किसी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मूल राशियाँ कहते हैं। और इन्हीं के मात्रक को हम क्या कहते हैं, मूल मात्रक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में बात करूँ मैं, मूल राशियाँ जो होती हैं ना 7 प्रकार की होती हैं। कितनी प्रकार की होती हैं, 7। और पूरक राशियाँ 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है, पहले नंबर तो बात करेंगे मूल राशियों में। देखिए मूल राशियों में पहला आपका आता है द्रव्यमान, पहले मैं नाम लिख लेता हूँ, द्रव्यमान। दूसरा लंबाई, क्या, लंबाई। तीसरा आपका समय, क्या, समय। और चौथा आपका वैद्युत धारा, वैद्युत धारा। ठीक है, 5 नंबर आपका, ठीक है, ताप, क्या, ताप। और 6 नंबर आपका जो ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। ठीक है, और लास्ट आपका पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। ठीक है, देखिए समझिए आप, क्या द्रव्यमान को लंबाई में बदल सकते हैं, नहीं ना। क्या लंबाई को समय में बदल सकते हैं, नहीं। समय को क्या वैद्युत धारा में बदल सकते हैं, नहीं। इधर भी नहीं जा सकते हो आप। ठीक है, या यहाँ पर भी हम इनको बदल नहीं सकते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे, जो आपके पास यहाँ पे जितने भी नाम लिखे हैं ना, इनको हम एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ये अपने आप में स्वतंत्र होती हैं। क्या होती हैं, स्वतंत्र। मतलब मूल राशियाँ अपने आप में क्या होती हैं, स्वतंत्र होती हैं। ऐसी राशियों को हम क्या कहते हैं, मूल राशियाँ, जो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करती हैं। इनका जो मात्रक होता है ना, किलोग्राम होता है, इनका क्या होता है, मीटर होता है। ठीक है, इनका क्या लेते हैं, सेकेंड लेते हैं, इनका क्या लेते हैं, एम्पेयर लेते हैं। ताप को क्या लेते हैं, क्या लेते हैं, बोलो, केल्विन। ठीक है, ज्योति तीव्रता को क्या लेते हैं, कैंडेला। पदार्थ की मात्रा का क्या मात्रक होता है, मोल। क्या होता है, मोल। MO है ना, माल नहीं है, मोल है। ठीक है, इधर देखो, द्रव्यमान ये आपका क्या है, किलोग्राम। अच्छा, इसको जब हम आगे यूज करेंगे तो इसको कैपिटल M से शो करेंगे। ठीक है, ये कहीं लिखा नहीं जाता है। इसको L से शो करेंगे, इसको T से शो करेंगे, वैद्युत धारा को A से शो करेंगे, ताप को है ना K से भी करेंगे, और
थीटा से भी करेंगे, है ना, कहीं कहीं दो जगह हो जाते हैं। इसको सी डी से ही करेंगे, इसको मोल को एन से या स्मॉल एन से हम शो करने वाले हैं। जब हम बीमा पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। कहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी? बीमा में, ठीक है। बीमा जब निकालेंगे तो एम एल टी के फॉर्म में लिखी जाती है उनकी वैल्यू, है ना। तो आपको जब मैं बोलूँ है ना द्रव्यमान, तो यानी कि समझ जाना है क्या एम, जब मैं लंबाई बोलूँ तो क्या समझ जाएंगे एल, और जब समय बोलूँ तब टी समझ जाएंगे। वैद्युत धारा बोलूँ तो ए, ताप के या थीटा, ताप के या थीटा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा, अब हम बात करने जा रहे हैं क्या, व्युत्पन्न राशियाँ। यहाँ पे हम लिखेंगे व्युत्पन्न राशियाँ और व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है। अब चलिए प्यारे बच्चों बात करते हैं किस पर, व्युत्पन्न राशियाँ और व्युत्पन्न मात्रक। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, डेराइव्ड क्वांटिटीज एंड डेराइव्ड यूनिट्स, ठीक है। तो देखिए इसका मतलब क्या होता है, जो राशियाँ हैं ना मूल राशियों पर निर्भर करती हैं, मतलब जो मूल राशियों से मिलकर बनी होती हैं उसी से बनाई जाती हैं, ऐसे राशियों को हम क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। और इन्हीं के मात्रक को हम क्या कहेंगे, व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे, ठीक है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के लिए बात करें, ठीक है, सबसे पहला एग्जाम्पल बहुत छोटा सा, क्षेत्रफल। यहाँ पे मैं जितने फॉर्मूले लिख रहा हूँ ना 12 लिखूँगा, कितने लिखूँगा, 12 फॉर्मूले, 12 के 12 याद होने चाहिए तुम्हें। जब अगला लेक्चर होगा ना, इसके बाद अगला जो आपका लेक्चर होगा ना उसमें जब आप आएँ तो पूरा 12 याद होना चाहिए, नहीं तो फिर आगे नहीं आएगा समझ में आपको, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अब आपको समझा रहा हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूँ, क्षेत्रफल ए क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। तो दो लंबाई, एक लंबाई है और चौड़ाई भी एक टाइप का क्या है, लंबाई। तो दो मूल राशियाँ हुई कि नहीं हुई, तो इससे क्या बना, क्षेत्रफल। तो इसे हम क्या कहेंगे, व्युत्पन्न राशि कहेंगे। क्या कहेंगे, व्युत्पन्न राशि। और अगर इसका मात्रक मीटर होता है तो मीटर का, और चौड़ाई का क्या होगा, मीटर, तो मीटर का गुणा मीटर में होगा क्या आएगा, मीटर स्क्वायर। तो इसे हम क्या कहेंगे, व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे। क्या कहेंगे, व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे, ठीक है। तो और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आयतन, किसकी बात करूँ, आयतन। ये क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, है ना, गुणा ऊंचाई, ठीक है। इसमें कितने मीटर आएंगे, 3। तो ये इसका क्या हो गया, व्युत्पन्न मात्रक हो गया। कितने लंबाई आ रहे हैं, 3, यानी कि 3 आपके क्या आ रहे हैं, मूल राशियाँ आ रही हैं। कितने राशियाँ, मूल राशियाँ कितनी आ रही हैं, 3, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। लंबाई 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 क्या, लंबाई 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 लंबाई, ठीक है। उससे क्या बनता है, आयतन, ठीक है। तो आयतन क्या हुआ, व्युत्पन्न राशि हुआ। अब मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ बहुत सारे फॉर्मूले, कितने कितने, 12, कितने, 12। देखो घनत्व का लिखूंगा, घनत्व, ठीक है। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान, याद होना चाहिए पूरा। आयतन को किससे शो करूँगा, कैपिटल वी, घनत्व को डी से, ठीक है, या रो से भी कहीं कहीं कर देते हैं। द्रव्यमान, है ना, एम से शो करते हैं। और नीचे आपका होता है आयतन, क्या होता है, आयतन, ठीक है। आयतन को किससे, वी से, है ना, ऐसे याद होना चाहिए। इसका मात्रक क्या होगा, किलोग्राम पर आयतन का क्या होगा, मीटर क्यूब, ठीक है। तो इसका ये मात्रक बन गया, ठीक है, ये व्युत्पन्न मात्रक होगा। और इसके बाद बात करें भाई, बोलो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। तो दूरी एक आपका मूल राशि है और समय भी एक क्या है, मूल राशि। इसका मात्रक क्या होगा, मीटर पर सेकेंड होगा, ठीक है। वेग बराबर क्या होगा, बोलो, वेग बराबर विस्थापन, विस्थापन बटे, बोलो समय होगा कि नहीं होगा, समय होगा। इसका भी मात्रक क्या होगा, दोनों का सेम होता है मात्रक, सेकेंड, ठीक है। और अगर हम बात करें किसकी, त्वरण की, किसकी बात करें, त्वरण, ठीक है। तो त्वरण जो होता है ना, वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, समय अंतराल, वेग परिवर्तन बटे क्या, समय अंतराल। इसका मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। अब देखिए त्वरण हो गया, बल की बात करेंगे, बल, बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण, द्रव्यमान गुणा, त्वरण को किससे शो करते हैं, ए से, वेग को वी से, और चाल को भी किससे करते हैं, वी से, स्मॉल वी होता है। द्रव्यमान को किससे, एम से, और त्वरण को किस, देखिए बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है, ठीक है। क्या होता है, त्वरण किससे शो करते हैं, ए से, तो ये आपका एफ होता है बल, बल को किससे शो करते हैं, एफ से। तो एफ बराबर आपका क्या बन गया, एम इंटू ए। इसका मात्रक क्या होगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, या एक मात्रक और होता है न्यूटन, क्या होता है, न्यूटन, ठीक है। ये एसआई हो गया, ये आपका किस में आ गया, एमकेएस। अभी आगे बात करेंगे क्या होता है ये। और कार्य की बात करें, कार्य का मात्रक, ठीक है। तो कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, बल इंटू विस्थापन, बल इंटू क्या, विस्थापन, ठीक है।
तो देखो बल और विस्थापन, इसको हम कैसे लिखेंगे, एफ इंटू विस्थापन को एक्स से डिनोट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे शक्ति की बात कर लेते हैं। अब शक्ति कब मिलती है, जब समय के साथ काम करते हैं, यानी कि कार बटे क्या होता है, समय, ठीक है। डब्ल्यू अपान समय, कार बटे क्या लिख लेंगे, समय, इसको पी से डिनोट करते हैं। दाब बराबर क्या होता है, बोलो, दाब बराबर सर, दाब बराबर ये भी पी से शो करते हैं। बल बटे क्षेत्रफल होता है, बल बटे क्या होता है, क्षेत्रफल, याद रहना चाहिए सारे। और पी बराबर क्या, एफ अपान ए। और इसके बाद बताइए कोण बराबर क्या होता है, कोण थीटा बराबर चाप बटे त्रिज्या, चाप बटे क्या होता है, त्रिज्या, ठीक है। अच्छा आप ये ध्यान रखेंगे, ये जो कोण है ना, ये व्युत्पन्न राशियों में नहीं आता है, ठीक है। कोण व्युत्पन्न राशियों में नहीं आता, लेकिन आपको सूत्र याद रखना है, ठीक है। इसको पूरक का आपका होता है, पूरक राशि, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, और एक और है आपका आवेश, आवेश Q बराबर क्या होता है, आई इंटू टी होता है। Q बराबर आई इंटू क्या होता है, टी। तो आप इसको याद रखेंगे ना, आवेश बराबर धारा इंटू समय। तो टोटल 12 हो चुके हैं, ठीक है। देखो 6 इधर हैं, ठीक है, और इधर देखो कितने हैं, 5 और 1 6 हो गए, ठीक है। आपको ये 12 याद रहने चाहिए। कभी भी जब हम आगे बात करेंगे ना, बीमा के बारे में बात करें या किसी का मात्रक लिखना हो, तो यही 12 के 12 यूज होंगे, ठीक है। इसके अलावा यूज़ नहीं होगा, ठीक है। बहुत ही आसान बना देंगे। अगर आपका ये पहला लेक्चर है तो आपको यहाँ तक याद होना चाहिए, ठीक है। आप सेकंड लेक्चर तभी देखें जब आपको है ना ये पूरा याद हो, नहीं मत देखना अरे नहीं, पढ़ना है, ठीक है, समझना है। चलो, मुझे उम्मीद है कि आप अगला लेक्चर जब आएंगे देखने तो आपको याद होगा सब चीज़ें, ठीक है। चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।